So the next question is question number 11. A projectile is thrown horizontally from a 490-meter high cliff with a velocity of 100 meter per second. The time taken by a projectile to reach the ground is 490 मीटर के एक हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है एक इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड देके वो ग्राउंड तक पहुंचता है। ग्राउंड तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा ये हमने कैलकुलेट करना है। सो कंसिडर करते हैं कि वो यहाँ से वेलोसिटी लेके रवाना हो जाता है और यहाँ पे आके गिरता है। जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उधर ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और चूंकि मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको आप सिंप्लिसिटी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, कुछ टाइम ले रहा है। हमने ऐसा इक्वेशन यूज करना है जिसमें ये पैरामीटर्स मौजूद हो और हम उसकी मदद से टाइम टेकन को कैलकुलेट कर सके। सो अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे गौर करें, विच इज वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये हमें टी कैलकुलेट करके दे सकता है। T is equal to Vf minus Vi डिवाइड बाय A। चूंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो T is equal to Vf is 0, Vi is 100 मीटर पर सेकेंड। A यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 10 कंसिडर किया हुआ है, सो डिवाइडिंग बाय 10 विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हम यूज कर सकते हैं। अगर नेगेटिव साइन यूज ना भी करें तो टाइम हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आता है। ये जस्ट माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू g विच इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर कर लिया है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 100 डिवाइड बाय 10 और ये सिंप्लीफाई होके हमें आंसर देता है 10 सेकंड का। सो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 10 सेकंड का टाइम लेगा, जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. A projectile is launched 845 degree to the horizontal with an initial kinetic energy of E. Assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of projectile when it reaches its highest point? एक प्रोजेक्टाइल मोशन को ये एग्जांपल डिस्क्राइब कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी v नॉट है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है 1/2 m इंटू वी नॉट स्क्वायर, जो कि E के बराबर है, उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू वी नॉट एक्स स्क्वायर। वी नॉट एक्स स्क्वायर क्यों? हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसी तरह से रहता है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी नॉट एक्स है, और वी नॉट एक्स हमारे पास बराबर होता है वी नॉट cos ऑफ थीटा। सो हम काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट के इस इक्वेशन में वी नॉट की जगह वी नॉट cos ऑफ थीटा पुट करेंगे और इनकी रेशो लेंगे और उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 1/2 m into v naught square cos square of theta। ये टर्म हमारे पास v naught x की जगह है और प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास है 1/2 m into v naught square। इसमें हमने रेशो ले ली कि एक दूसरे के लिहाज से कितनी होगी। हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर 1/2 m v naught square 1/2 m v naught square के साथ कट जाता है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है cos square of theta। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट divide by kinetic energy at the point of projection is equal to cos square of theta। थीटा यहाँ पर गिवन है कि थीटा 45 डिग्री है और
थीटा जब 45 हो तो cos ऑफ 45 हमारे पास 1/√2 के बराबर होता है। ये cos स्क्वायर थीटा है, सो 1/√2 का स्क्वायर लेते हैं जिससे हमारे पास 1/2 आता है। अब kinetic energy at highest point is equal to 1/2 और kinetic energy at the point of projection ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। kinetic energy at the point of projection को यहाँ पर उसने E से डिनोट किया हुआ है, सो हम यहाँ पे kinetic energy at point of projection की जगह E लिख लेते हैं और 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई होता है जो कि हमारे पास 0.5 E की सूरत में आंसर आता है। सो kinetic energy at the highest point is 0.5 into E, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आधी रह जाती है और हमारे पास ये ऑप्शन ए की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. To improve the jumping record, the jumper should jump at an angle of. जंपिंग रिकॉर्ड को इम्प्रूव करने के लिए एक जंपर किस एंगल के ऊपर जंप लगाए ताकि उसका जंप लॉन्ग जंप कंसिडर किया जाए। अगर जंपिंग को हम देख ले तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ से एक जंपर जंप लगाता है और वो लॉन्ग जंप लगाना चाहता है। लॉन्ग जंप का मतलब होता है ए मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस और इस मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस को प्रोजेक्टाइल की ज़ुबान में हम रेंज के नाम से जानते हैं। रेंज के लिए हमारे पास इक्वेशन है R which is equal to V0 square sin of 2 theta divided by G और ये रेंज हमारे पास उस वक़्त मैक्सिमम हो सकता है जब हम एंगल को क्या लेते हैं, एंगल को हम कंसिडर करते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री क्योंकि यहाँ पर साइन 2 थीटा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 उससे बनेगा हमारे पास 90 डिग्री एंड साइन ऑफ 90 डिग्री this is equal to 1. So range can be made maximum when a jumper jump at an angle of 45 degree. So R is maximum, range is maximum, which is V0 square divided by G, and this is possible at an angle of 45 degree. So the answer is in the form of option. Okay, this is question number 14 and the last question of this chapter. Range of projectile on a horizontal plane is same for the following pair of angle. यानी कि प्रोजेक्टाइल का रेंज किस पेयर ऑफ एंगल पर सेम होगा। सो याद रखिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर सेम होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? ऐसे दो एंगल जिसका सम आपके पास 90 के बराबर आता हो, ऐसे एंगल्स को कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। अब इधर अल्फा और बीटा एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। सो चेक करेंगे हम कि आया इनके सम से हमारे पास 90 आता है या नहीं। जिसके सम से 90 आ जाए वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे और उन एंगल पर हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होगा। 15 प्लस 18 इससे 33 बनता है जो कि 90 के बराबर नहीं है, सो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं है। 43 और 47 को 8 कर लेते हैं, इससे हमारे पास आंसर 90 डिग्री का आता है जो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल है और इसी एंगल पेयर ऑफ एंगल के ऊपर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ये सेम होता है। सो द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 43 डिग्री इज इक्वल टू द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 47 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और इसके साथ हमारे इस चैप्टर के MCQs का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह एक नई क्लास में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।